बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आप देख रहे हैं लेट्स कुकिंग विद गोल्डन लाइफ किचन। गोल्डन लाइफ किचन में आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के अल्टे पल्टे की रेसिपी, जो कि बहुत लो कॉस्ट होती है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब कोई सब्ज़ी गोश्त कुछ भी ना रखा हुआ हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक बैटर तैयार करना है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। उसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें मैं कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करती। अगर आप चाहें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका अपना ही कलर इतना ज़बरदस्त आ जाता है, तो हल्दी पाउडर वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा लिक्विड सा बैटर हम लोग उसको रेडी करेंगे। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी लिक्विड फॉर्म में होगी। ज़्यादा गाढ़ा बैटर आपने नहीं बनाना। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का बैटर हमारा बनना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। स्मूथ सा बैटर होना चाहिए, इसका लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरीके से बैटर हमारा होना चाहिए। बैटर हम एक साइड पे रख देंगे और अब एक पैन लेंगे, इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल से। इस तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे इसको। इसके बाद आपने एक कप से या फिर एक बोल से आपने इस तरह से बैटर को पोर करना है और फिर किसी भी स्पून से या फिर किसी भी स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड आउट कर लें पूरे पैन में इस तरीके से। याद रहे कि आपने अल्टे पल्टे को ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना। ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे और ज़्यादा पतला बनाएंगे तो जैसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस इसकी है। अब इसको जैसे ही ऊपर से हल्का सा पकने लग जाए तो आपने गीले गीले में ही इसको पलटना है इस तरीके से। इसको फोल्ड करते जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, और साथ ही इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और दोनों साइड से इसको आप अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि ये अंदर से भी पक जाए, कच्चा ना रहे। इस तरह से प्रेस कर लें और ये देख सकते हैं हमारा पहला अल्टा पल्टा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको प्रेस करते जाएं और उसको अच्छी तरह से कुक कर लें। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। एक और तरीका ये है कि पैन को दोबारा से ग्रीस करें आप, और पैन आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसके बाद जिस कप से आप इसको डाल रहे हैं उसी कप से इसको आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है, इससे काफ़ी अच्छा सा स्प्रेड हो जाता है। इस तरीके से स्प्रेड कर लें इसको इवनली, ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना। इसके बाद उसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अलट पलट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक चिपक जाए और ये कुक भी हो जाए। इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए और ये कुक हो जाएगा। इसको हम साइड पे निकाल लेंगे। इसके बाद सारे अल्टे पल्टों को इस तरह से लेके हम कट कर लेंगे। अब थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं और इसे छोटे भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से कट किए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे पीसेस निकले हैं अल्टे पल्टे के। ये हमारे अल्टे पल्टे रेडी हैं। अब इसकी हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऑयल को। इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून मेथी दाना। थोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए आपने कम क्वांटिटी में ऐड करना है मेथी दाना। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे इसको, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लहसुन का आपने यूज़ करना है इसमें। लहसुन का पेस्ट चला गया, थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन को भी ऑयल में इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को ब्लेंड कर लिया था। उस प्याज के पेस्ट को हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसी प्याज के पेस्ट से हमारी ग्रेवी रेडी होगी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा लें। अब इस प्याज के पेस्ट को हमने फ्राई करना है ऑयल में ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, इस तरीके से मिलाते जाएं और उसका कच्चापन दूर होने तक पकाते रहें इसको। कुछ सेकंड तक पकाने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक इसमें चला गया। साथ ही गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो गरम मसाला एंड में भी ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों को डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह की ग्रेवी में भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतनी ही जायकेदार आपकी जो है ग्रेवी रेडी होगी। तो आपने अच्छा सा टाइम देके इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाए, इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। इसको कवर कर लेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ी सी उड़ती है फ्राई करने के दौरान, तो इसलिए आपने इसको ढक कर पकाना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हुई है, कितनी अच्छी इसकी भुनाई हुई है।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसकी भुनाई हुई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप फेटा हुआ दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे दही के। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई शुरू कर देंगे दोबारा से, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने उतना ही से पानी ऐड करना है। तकरीबन मैं इसमें 1 कप जो है पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको और इसको अब कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक। इस टाइम पे आप ग्रेवी को टेस्ट कर लें। अगर नमक मिर्च आपको कम लग रहा हो, अपने हिसाब से नहीं लग रहा हो, तो इसमें आप क्वांटिटी को नमक मिर्च की बढ़ा सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स तक मैंने ग्रेवी को कवर करके पकाया था, जिसकी वजह से ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बन गई। तेल ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप। और ग्रेवी की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैं इतनी ही ग्रेवी पसंद करती हूँ इसमें, ताकि अल्टे पल्टे भी थोड़ी सी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखना है। इसके बाद आपने अल्टे पल्टे को इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से ग्रेवी में खौल आ जाना चाहिए, जोश आ जाना चाहिए। उसके बाद आप अल्टे पल्टे ऐड करें इसमें। इस तरीके से करके आपने अल्टे पल्टे ऐड करने हैं। ओवरलैपिंग आपने नहीं करनी। पैन के हिसाब से आपने अल्टे पल्टे इसमें ऐड करना है। थोड़ी सी आपने हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दें, ताकि अच्छी सी सालन में खुशबू आ जाए। अब आपने बेसन के अल्टे पल्टे को इस तरह से हैंडल करना है जैसे आप मछली का सालन बनाते हैं, तो मछली की पीसेस को आप हैंडल करते हैं, सेम इस तरीके से आपने अल्टे पल्टे को भी हैंडल करना है। क्योंकि मछली के पीसेस बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। सेम इसी तरीके से अल्टे पल्टे भी बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो आपने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना इसमें। कुछ सेकंड तक इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि मिर्चों की खुशबू और धनिया की खुशबू सालन में आ जाएगी। इसके बाद इसको आप गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। मज़ेदार सा बेसन के अल्टो बल्टो का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बहुत लो कॉस्ट रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।